गांव लंडी में संतों का प्रवास, सनातन जागरण और युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान। शाहबाद के गांव लंडी में रविवार को धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला, जब पटियाला स्थित महाकाली मंदिर से महामंडलेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद गिरी महाराज तथा बाला से आचार्य स्वामी राजेश्वर नंद महाराज गांव लंडी पहुंचे। दोनों संत एडवोकेट सुरेंद्र सिंह के फार्म हाउस पर पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और शिष्टाचार भेंट किया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद गिरी महाराज ने कहा कि वर्तमान समय में रासायनिक खाद और स्प्रे के बिना खेती करना बेहद कठिन हो गया है। उन्होंने एडवोकेट सुरेंद्र सिंह द्वारा प्राकृतिक रूप से बसाई गई सुंदर दुनिया की सराहना करते हुए कहा कि यहां आकर प्रकृति के निकट रहने और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करने का अवसर मिला। स्वामी ब्रह्मानंद गिरी महाराज ने सनातन धर्म पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संत महात्मा और प्रचारक लगातार सनातन को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाज में अभी पूर्ण चेतना नहीं आई है। उन्होंने कहा कि जब सनातन पूरी तरह जागेगा तो परिवारों में चाचा, ताऊ और बुआ जैसे पारंपरिक रिश्ते फिर से मजबूत होंगे। जिस दिन ये रिश्ते जाग उठेंगे, उसी दिन सनातन भी पूरी तरह से जाग जाएगा। उन्होंने युवाओं और अभिभावकों से आह्वान किया कि 16 से 25 वर्ष की आयु में युवाओं के सबसे बड़े आदर्श उनके माता पिता होते हैं। ऐसे में माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को सही संस्कार दें और अपनी गलतियों से सीख लेते हुए परिवार और समाज को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने सनातन मूल्यों को अपनाने और अपने इष्ट पर विश्वास बनाए रखने की अपील की। महामंडलेश्वर ने युवाओं में बढ़ते नशे पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि ये देश को कमजोर करने की एक साजिश है। जब विदेशी ताकतें भारत को बल के माध्यम से नहीं जीत सकी, तो अब छल और नशे के माध्यम से युवा पीढ़ी को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और धर्म, संस्कार व राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। कि आज महामाई की कृपा से आज मेरे यहाँ दोनों संत मेरे बहुत पूजनीय हैं। सबके पूजनीय, मेरे क्या पूजनीय, हमारे सनातन धर्म के। और आज यहाँ पधारे हैं हमारे झोपड़ी पे। इन्होंने अभी कुछ हमारे जो 4-5 साल के कोविड के बाद के प्रयास से उनको बहुत अच्छे से सराहा है, जैसे मुझे जानकारी मिली है। और मेरे सभी साथियों को जो यहाँ मौजूद हैं, इनको सुनने आए हैं, मिलने आए हैं, इनका इन्होंने स्वागत किया है। गांव के सरपंच कुलवीर जी, दौमाजरा से विक्रम सिंह है अपने, ये भी अपने भाई राजकुमार नंबरदार जी गाँव से। और मैं किसी चीज़ का नाम लूँ तो सारे 2-3 सरकारी अधिकारी बैठे हैं, फिर वो उनके लिए थोड़ी सीमा है। और राजेंद्र भारद्वाज जी हैं हमारे, गुरमीत जी हैं दौमाजरा से, तो नाटी क्वात्रा जी हैं शाहबाद से, बड़े धर्म प्रेमी हैं। वृंदावन में भी इनके चर्चे हैं। इनका लोहे आयरन का काम है। धर्म पत्नी समेत आए में ये तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेने आए थे। इनको पता लगा महाराज जी आ रहे, तो ये आधा घंटे से वेट कर रहे थे। मैंने वैसे बोल दिया, मेरे को हो सकता है लेट हो जाए। तो ऐसे से इसीलिए सनातन धर्म के विचार और शक्ति यही इसीलिए है कि ऐसे से लोग और ऐसी सी आस्थाएँ हैं लोगों की। और ये जोत है, जो हम तो सिर्फ थोड़ा सा एक माध्यम है। हमने भी कहीं से प्रेरणा ली है। राजेश्वरानंद जी से बहुत साल से जुड़े हुए हैं, तो ये तो खुद आयुर्वेद और बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं। खुद मेरा परिवार, मेरे यार दोस्त 100 से 100 से ऊपर मेरे सर्कल के लोग, मैंने बॉम्बे तक के लोग, एडवोकेट, जज, रिटायर्ड जज, खेती भी कर रहे हैं मेरा। हाँ, ये उसी से प्रेरित है। एक्चुअल में क्या है कि असली घर तो ये है, वो तो कंक्रीट के ढेर है। जो प्राकृतिक घर है ना, वो मिट्टी का, झोपड़ी का, इसका सरकंडे का, इसी का होता है। बाकी तो लोहे के, कंक्रीट, मिट्टी के आजकल मटेरियल बन गए। असली लोगों का यही घर है। एक बार राम जय श्री कृष्ण। यहाँ मेरा पहले भी आगमन हुआ है, आना हुआ है। सबसे पहले जब शुरू किया था तब भी मैं आया था कि ऑर्गेनिक खेती की जाए, क्योंकि मैं जो हमारे सनातन के सिद्धांत हैं उसी पे कार्य करता हूँ कि भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने हमें ये संदेश दिया है कि हम जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से जुड़ के रहें। जैसा कि आप जानते हो, भगवान कृष्ण का एक नाम पारिजात भी है, तो इसीलिए भगवान राम भी पंचवटी में रहे, वनवास में रहे, वहाँ पेड़ पौधों की बहुत महत्ता उन्होंने हमें बताई। तो यहाँ हमारे बहुत ही, हमारे सनातन के बहुत बड़े व्यक्तित्व है ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज, जो कि ना केवल पंजाब में बल्कि पूरे देश और पूरे संसार में जो हमारा हिंदू तख्त है उसको लेके, उसकी जो असली गद्दी है, जो परंपरा चली आ रही है, उस पर विराजमान है। और बहुत बड़ा ये एक हमारे लिए सौभाग्य है कि इन्होंने, मेरे से बहुत प्यार है। इन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली कोई काम है, तो मैंने टिवाणा जी का रेफरेंस दिया कि आप टिवाणा जी को मिलो। और टिवाणा जी को मिल के इनके मन में बड़ा आनंद आया कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और ऐसा कार्य करते हैं। तो आज यहाँ पे इनका आना था और मेरा यहाँ पास ही खानपुर गाँव में सत्संग था। तो
जैसे मुझे पता लगा तो मैं भी महाराज जी के दर्शन करने के लिए और आपसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ा तो ये है कि जहाँ पे 5 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और धर्म की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, वो सत्संग हो जाता है। वहाँ पे परमात्मा खुद विराजमान होता है। तो हम सभी मिलके एक एकांत और सुंदर माहौल में बैठ के आज बहुत ही, जैसा कि महाराज जी ने बताया, हिंदू तख्त का आज स्थापना दिवस है। तो इनको बहुत बहुत बधाई। और मेरी तरफ से आप सभी को और सारे समाज को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप प्रकृति से, जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से जुड़ के रहें और उनका ज्ञान लें ताकि हम हमारा सफल कर सकें। मैं इसके बारे में, टिवाणा साहब के बारे में कहना चाहूँगा कि जो ये कार्य कर रहे हैं, ये अगर आप गहराई से जाओ तो विशुद्ध आध्यात्मिक कार्य है पूरी तरह से। क्योंकि अगर आप हमारे गीता का एक श्लोक मैं आपके सामने रखूँगा। गीता में कहा गया है, परम भुवे प्रवक्ष्यामि ज्ञाननाम ज्ञानम उत्तमम यत यात्वा मुन्ने सर्वे परम सिद्ध मितोगता। कि जिसने ये जान लिया कि प्रकृति क्या है, प्रकृति के 3 गुण, तो उसको कोई भी दुख नहीं रह सकता, वो परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। ये गीता के अध्याय में प्रकृति के 3 गुण एक अध्याय है, उसमें लिखा गया है। और भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि जो प्रकृति के साथ रहता है वही सबसे बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है। उसका एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। जब इंद्र की पूजा करने के लिए भगवान कृष्ण को कहा गया तो उन्होंने कहा, नहीं, हम इंद्र की नहीं बल्कि हम प्रकृति की पूजा करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। क्यों? वहाँ पे गाय चरती हैं, जड़ी बूटियाँ चरती हैं। तो उन्होंने संदेश दिया था कि हमें प्रकृति के साथ रहना चाहिए। यही संदेश सिख गुरु साहिबान जो हमारे बीच में आए, जिन्होंने सच्चे सनातनी मूल्यों को हमारे सामने रखा, उन्होंने कहा, सात धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा है। कि जिस धरती पे हरी भरी जो जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे परमात्मा का निवास होता है। तो मेरे कहने का भाव है कि ये महान कार्य है जो हमारे एडवोकेट टिवाणा जी वो कर रहे हैं। और आज के समय जब सभी लोग जो दूसरी खेती है जिसमें केमिकल डाल के, उसको तरह तरह के बीज डाल के, जो हाइब्रिड बीज हैं, ज़्यादा खेती, ज़्यादा लाभ लेने के लिए ऐसा करते हैं, जो अपने आप से भी धोखा करते हैं, समाज से भी धोखा करते हैं और परमात्मा से भी धोखा करते हैं। लेकिन उससे निकाल के हम अपने जो असल हमारा पर्यावरण है उसको शुद्ध करें। मिट्टी को, वाणी में कहा गया, कहते पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, की धरती हमारी माता है, इसमें हम केमिकल डालते जा रहे हैं। पवन हमारी गुरु है जिसमें हम पता नहीं कितने कितने शुद्ध डाल रहे हैं। और जो पानी है ये हमारा पिता है, उसको भी शुद्ध कर रहे हैं। तो इसको शुद्ध करने का जो इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, और वो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ ज़रूरत है, ये अपने आप में एग्जाम्पल है। और अभी तो ये शुरुआत है इन्होंने, क्योंकि साथ साथ ये 5 दिन अपना दिल्ली लगाते हैं, बड़े सीनियर एडवोकेट हैं। तो यहाँ 2 दिन में रह के इतना कुछ कर पा रहे हैं, तो ये बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत इनको शुभकामनाएँ हैं और भगवान करेगा ये एक एग्जाम्पल बनेगा और पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार होगा। शब्द है गुरु ग्रंथ साहब, आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे किसी आए इस एक नामदेव हमारे कृष्ण भक्त हुए हैं, बहुत बड़े नामदेव जी महाराज। उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है, कहते गहरी करके नींव खुदाई। कहते हम जो संसार के लोग हैं ना, जो सोचते हैं कि यहीं सारी ज़िंदगी रहना है, कहते ऊपर मंडप छाए, कि बहुत गहरी गहरी नींव खोद के फिर उस पर हम महल बनाते हैं। आगे लिखा, ना मार कंडेते को अदकाई जिन तृण तर मूंड बुलाए। इसका अर्थ है कि मारकंडे जी जो थे उनसे बड़ी आयु किसी की नहीं हुई। दुनिया में सबसे बड़ी आयु मारकंडे जी की हुई है। कोई उनको 22,000 वर्ष कहता है, कोई कुछ, यानी कि उनसे ज़्यादा किसी की आयु नहीं, दीर्घ आयु है। आपको सबको पता है उनकी जो स्टोरी सी भगवान वाली है, तो उनको दीर्घ आयु थे। तो कहा जाता है कि उनको जाके किसी ने कहा कि आप मकान बनाओ, तो उन्होंने कहा कि मैं तो घास फूस की झोपड़ी से ही अपना टाइम पास कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता कब भगवान ने बुला लेना, इसलिए मैं हमेशा इसी से काम चलाता हूँ। मैं बड़े बड़े महल बना के नहीं रहना चाहता। तो ये संसारिक और अध्यात्म का अंतर है कि जिसको पता है दुनिया से जाना है, वो बहुत ज़्यादा खर्च दुनिया में महल और ये बनाओ, बढ़िया मकान बनाओ, सुंदर मकान बनाओ, अच्छे मकान बनाओ, लेकिन
ये ऐसे ना सोचो कि यहीं सदा रहना, कि इतनी ही गहरा और इतना पैसा लगा दें कि बस यहीं पुस्तों के लिए करें। तो ये मार्कंडे जी का ये संदेश है। उससे आगे उन्होंने लिखा है, हमरो करता राम स्नेही, काहे रे बन गर्व करत है, बिलस जाए झूठी देही। फिर कहते हैं, मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई, 12 योजन छतर झुले था, देही गिरजन खाई। क्या था, पक्षियों ने उनकी देह को खाया, क्योंकि संस्कार करने वाला कोई नहीं था जो दुनिया से जुड़े रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान से जुड़ना चाहिए, नेचर से जुड़ना चाहिए और सादा जीवन जीना चाहिए। ये झोंपड़ी देखो, ये महलों से भी सुंदर लग रही है। क्यों? क्योंकि इसमें आनंद है। और जो इन्होंने गोबर का लेपन किया है, आपको पता है हमारे अध्यात्म में कहा जाता है, सनातन में, जो गोबर का लेपन करते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, और मेडिकल साइंस के अनुसार वहाँ पे वायरस नहीं आता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको एक बार फिर बहुत बहुत साधुवाद है और शुभकामनाएं हैं कि टिवाणा जी इस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ो, और यहाँ पे ऐसा एक आदर्श स्थान बने कि लोग ऐसा बनाना चाहें घर घर में। तो जी, स्वामी ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज जो के अभी सर्वोपरि हैं और चेयरमैन हैं, तो आप यहाँ पे आए हो, मेरी तरफ से भी और टिवाणा जी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत काल। आज यहाँ पहुँचने का जो मकसद है, एक तो आज दिन बड़ा शुभ है। आज श्री हिंदू तख्त का स्थापना दिवस है और मेरे बड़े भाई महामंडलेश्वर राजेश्वरानंद गिरी जी महाराज के द्वारा मेरे को एडवोकेट सुरिंदर टिवाणा जी के साथ भेंट हुई, और उनसे भेंट होने के बाद ऐसा लगा भी जैसे उन्होंने परमात्मा को साक्षात नीचे उतार रखा है। आज की डेट में बिना स्प्रे के खेती करनी और पुराने जो हमारा विरासत थी वैसे घरों को विकसित करना, उस चीज़ के दर्शन करना एक परमात्मा के दर्शन करने के बराबर है। इसलिए उनकी बसाई हुई दुनिया में अपना कुछ समय व्यतीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ था, और बड़े भाई राजेश्वरानंद जी के साथ। देखो, कोशिशें लाखों हो रही हैं सनातन को जगाने की, संतों की तरफ से, महंतों की तरफ से, जो प्रचारक हैं उनकी तरफ से, पर अभी जाग नहीं रहा। जिस दिन सनातन जाग जाएगा, जिस दिन आपको लगेगा हिंदू जाग गया, तो उसके घर में आपको 3 रिश्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, चाचा, ताऊ और बुआ। जिस दिन आपको आम हिंदू के घर में ये 3 रिश्ते मिल जाएंगे, उस दिन सोच लेना भी हिंदू जाग गया। सर, युवाओं, देखिए, सबसे पहले जो युवा हैं, युवा हम 16 साल से लेके 25 साल तक गिनती करते हैं भी युवा है। उसके बाद तो उस पर गृहस्थी की जिम्मेदारियों का वजन पड़ जाता है और वो अपने कार्यों में जुट जाता है। जो 16 से 25 वाले हैं, उनको मैक्सिमम पेरेंट्स जो हैं, उनके माता पिता हैं, वो उनका ज़िंदगी का मनोरथ का आइडल होते हैं। तो उनको चाहिए भी उनको ये बातें बताएं, जो गलती उनसे हुई है, एक बच्चे वाली, छोटा परिवार करने वाली, आगे आने वाले जीवन में वो ऐसी गलती ना करें। 3 बच्चों को, 4 बच्चों को जन्म देके सनातन के सारे रिश्तों को मजबूत करें और अपने इष्ट पे विश्वास जमा के रखें। सनातन जो अपार के भी अपार का धर्म है, ना ये पहले कभी समाप्त हुआ है, ना कभी आने वाले समय में समाप्त होगा। जब दुनिया में कुछ नहीं होगा, सनातन दुनिया में तब भी होगा। इसलिए अपने धर्म की प्रचार और प्रसार के लिए हर नौजवान बच्चे को कुछ ना कुछ समय निकाल के कुछ ना कुछ योगदान डालना चाहिए। सर, वहीं युवा, पूरा भारत नशे की पकड़ में है। ये विदेशी ताकतों और एजेंसियों का काम है। जब भारत को दूसरी तरह नहीं जीत सके युद्ध से, अब छल और बल से जीतने की कोशिश है। जो छल से जीतने की कोशिश की जा रही है, बल से तो सारी दुनिया भारत को जीतने से हार चुकी है, क्योंकि इसका जो इस समय नेतृत्व है वो एक तपस्वी कर रहा है। तो तपस्वी को जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये जो एजेंसियां हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके द्वारा चलाया हुआ तंत्र है नशे का, और इससे बचना आप जैसे पत्रकार भाईचारा है, जो समाज सेवी लोग हैं, जो संत समाज है, स्कूल के टीचर हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा एक मुहिम चलनी चाहिए जिससे इन बच्चों को बचाया जा सके। भरो वाले संत हैं, जे वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे भी 5 करोड़ उनके आदमी मौजूद हैं भारत में। तो वैसा जवाब यहाँ का हिंदू देगा, तभी वो लोग वहाँ से हटेंगे। जैसे पाकिस्तान की ट्रेन
1947 में कट के लाहौर से चल के अमृतसर स्टेशन पे आई थी। जब से इधर से वैसी ट्रेन गई थी, उस दिन के बाद किसी ने किसी हिंदू को उंगली नहीं लगाई थी। उन पर पड़ेगा।